नमस्कार। माय नेम इज़ आशीष तिवारी और आज हम बात करना चाहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। हाँ जी, कॉकरोच जनता पार्टी आज से 5-7 दिन पहले आपने ये शब्द नहीं सुना होगा। हाँ जी, कॉकरोच को आप कॉकरोच की तरफ देखते थे, लेकिन आज आप कॉकरोच को एक युवा, एक यूथ के रूप में देख रहे हैं। चलिए समझाता हूँ। हुआ यूँ कि एक केस के हियरिंग के दौरान सीजेआई सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सूर्यकांत जी ने यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहकर बुलाया। उनको कॉकरोच शब्द का यूज़ किया उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को, है ना, कि यूथ आजकल सोशल मीडिया पे एक कॉकरोच की तरह है, कुछ काम नहीं करते हैं। ठीक है, उससे हुआ यूँ कि पहले स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन इसको पॉलिटिकली सटायर मीम के रूप में देखा जाने लगा कि जज ने ऐसा बोला है तो यूथ क्या करे कॉकरोच से कंपेयर, ऐसा नॉर्मल मीम था। लेकिन अब वो कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। हाँ जी, कॉकरोच जनता पार्टी अभी पिछले 5 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पे 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं जी। और दूसरे एक फेक मान लो आप, या फिर सेकंड आईडी पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं पिछले 5 मिलियन 5 दिन में। हाँ जी, और अगर आपको ये कम आंकड़ा कम लग रहा है तो मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स सिर्फ 1.6 मिलियन है। हाँ जी, ऑफिशियली आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पेज में सिर्फ 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो आप 5 दिन में 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स इकट्ठा करना से आप ये समझ सकते हैं कि ये मूवमेंट कितना आगे बढ़ चुका है। जी, देश के अनएम्प्लॉयड यूथ, एम्प्लॉयड यूथ, जेनजी आप कह लो, जिनको बेकार, जिनको कॉकरोच समान माना जाता था, वो एक आज प्रोटेस्ट करके अपनी पॉलिटिकली पार्टी खड़ी कर चुके हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन सीजीआई सूर्यकांत जी से ये है कि देश के अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच तो आपने बोल दिया, लेकिन देश के हर एक सिस्टम में काम कर रहे दीमक लोगों को दीमक नहीं बोला आपने। सिस्टम, हर एक सिस्टम में दीमक की तरह वो लोग बैठे हुए हैं जो करप्शन करते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, घूस लेते हैं, क्या क्या मैं बताऊं आपको, उनके बारे में आपने नहीं बोला। अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोच हैं, मैं मानता हूँ हैं, क्या करें वो, अब बताओ। सोशल मीडिया पे वो रील्स लाइक ना करें, उनको काम नहीं है तो क्या करें। आपने गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछा, आपने गवर्नमेंट को क्यों नहीं कुछ बोला कि गवर्नमेंट कछुआ है, बहुत स्लो काम करती है ना। गवर्नमेंट क्या कहते हैं, भीड़ है ना, शेर है, वो शेर है जो बोलता है कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगा, है ना। एक मीम देखा होगा आपने, है ना, कि जंगल का राजा अपने इलेक्शन कैंपेन में बोलता है कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूं तो मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगा और लोग उसको वोट दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो शेर वेजिटेरियन नहीं बल्कि अपने सभी जनता को खा जाता है। सेम विद इंडिया में ऐसा ही हो रहा है, और भी देशों में ऐसा ही होता है। इलेक्शन से पहले सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अपने कैंपेन में क्या बोलते हैं, हम आपको ये देंगे, वो देंगे, अब सरकारी जॉब्स देंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, टैक्स पे टैक्स, है ना, रोड का हालत ख़राब, एजुकेशन सिस्टम ख़राब, पेपर लीक, है ना, ये सब होता है। तो शेर और वो भेड़ बकरियों में, जनता में कोई फ़र्क नहीं है। तो सीजीआई सूर्यकांत ने गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं बोला। उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को, जो पहले से अपने लाइफ में झेल रहे हैं घर वालों के ताने, पेपर लीक के, क्या कहते हैं, पेपर लीक जैसा कांड, है ना, ऐसे यूथ को बोल के कॉकरोच, आपको कुछ ना फ़ायदा हुआ, बल्कि ये आपने एक मूवमेंट छेड़ दिया है। हाँ जी, ये प्रोटेस्ट आपने छेड़ दिया है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग नाराज़ होंगे, जो टॉप की पार्टीज़ हैं, जो टॉप की पार्टीज़ है, बीजेपी
वो ज़रूर नाराज़ होगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। जी, पहले से जैसे माना जाता है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, वैसे ही आम आदमी यूथ को सपोर्ट कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस ने अपना सपोर्ट नहीं दिखाया है, बीजेपी तो दिखाने का सवाल ही नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं मैनिफेस्टो का। कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या कहता है? हाँ जी, मैनिफेस्टो ये कहता है कि किसी भी रिटायर्ड जज को, है ना, किसी भी सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? उससे होता ये है कि किसी भी जज को घूस दे दिया जाता है। घूस देने की टेक्निक सिर्फ पैसे की नहीं, उनको वादा किया जाता है, उनको ऑफ़र किया जाता है कि अगर आप ये केस में अगर ये फैसला सुनाते हैं तो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको ये पोस्ट दिया जाएगा, गवर्नर बना दिया जाएगा, आपको आपको आपके बेटे को आईपीएस आईएएस बना दिया जाएगा, है ना, ये चीज़ें। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टो में कहा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मुझे यकीन है कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए या तो पढ़ चुके होंगे या फिर ज़रूर जाइए और उसको पढ़िए, है ना। तो बाकी और भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, उसका जवाब मिलेगा। और कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कमेंट में लिख के जाना।